आज मैं आपको ब्रह्मांडीय चेतना और शिव शक्ति की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। और ये जानकारी शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपका मेरे YouTube चैनल तेजोवृद्धि में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हम ब्रह्मांडीय शक्तियों और या ईश्वरीय चेतना से कैसे अपने आप को कनेक्ट करें? शिव जी की कृपा पाने के लिए क्या करें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर या दिखावा ना हो, कोई भोग ना लगे, फूल फल कुछ भी अर्पित ना किया जाए और हमें शिव जी की कृपा प्राप्त हो, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम उनकी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सकें। तो इसके लिए प्राचीन समय में एक विधि का प्रयोग होता था, जबकि ऋषि मुनि इन विधियों का प्रयोग करते थे। इन विधियों का प्रयोग 3000 साल पहले किया जाता था। उस विधि को कहते हैं मुद्रा, हस्त मुद्रा या योग मुद्रा। अब ये हस्त मुद्राएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और किस तरीके से ये हमारे रोगों में और ईश्वरीय शक्तियों को या ब्रह्मांडीय चेतना को अट्रैक्ट करने में हमारे काम आ सकती हैं। तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि आप शिव जी की कृपा को कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी ऊर्जा से कनेक्ट कैसे होंगे। तो हम बात कर रहे थे हस्त मुद्राओं की या योग मुद्राओं की, जो कि 3000 साल पहले ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई और पुराणों में वर्णित है। ऐसी 3000 साल पहले खोजी हुई ऐसी 100 मुद्राएं हैं, इससे भी अधिक मुद्राएं हैं जो कि हमारी 1000 से ज्यादा बीमारियों को दूर कर सकती हैं। और कुछ मुद्राएं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या उनकी पूजाओं में प्रयोग की जाती हैं। आपने देखा होगा जब किसी मंदिर में या घर में किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा या पूजा होती है, तो पंडित लोग जब मंत्र पढ़ते हैं तो अपने हाथों से अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते रहते हैं, हाथों की उंगलियों से। तो हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं को ही योग मुद्रा कहा जाता है। तो ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही हैं ये मुद्राएं। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक मुद्रा के बारे में बताऊंगी। ये मुद्राएं, इन मुद्राओं में सारे ग्रह होते हैं, सारे चक्र होते हैं और सारे यंत्र होते हैं जो कि ईश्वरीय शक्ति को अट्रैक्ट करती हैं। इनसे हम अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करवा सकते हैं। मुद्राएं इतनी प्रभावकारी होती हैं कि हमारे मन में बहुत टाइम से कोई इच्छा दबी हुई है, हमारी कोई मनोकामना है, तो हम मुद्राएं बनाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। और मुद्राएं बनाने से क्या होता है, मन प्रसन्न होता है, हमारी बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सी मुद्रा का प्रयोग करें? वो मुद्रा है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा बनाने से आप शिव जी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई भोग फल फूल नहीं चढ़ाना है, आपको सिर्फ मुद्रा बनाकर शिव जी के सामने बैठना है या कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर, लेकिन स्वच्छ स्थान हो, स्वच्छ आसन हो, उस पर बैठकर आप कर सकते हैं। उस मुद्रा को कहते हैं लिंग मुद्रा। यह लिंग मुद्रा विशेषतया शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है, लेकिन यह मुद्रा गर्म प्रवृत्ति की होती है। इसको बनाने से शरीर में गर्माहट आती है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो इस मुद्रा का अभ्यास बहुत देर तक ना करें।
और इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपका लकवा, गठिया, वायु दोष सब समाप्त होते हैं। आपके चेहरे पर चमक आती है और आपकी स्किन में भी चमक आती है और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको लिंग मुद्रा कैसे बनानी है। लिंग मुद्रा बनाने का 2 तरीके हैं। या तो आप बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, ऐसे ऐसे रखें और दाएं हाथ की ये मुद्रा बनाएं, ऐसे। आप देख सकते हैं, ये मुट्ठी बंद करें और ये अंगूठा खड़ा ऐसे दबा लें और दाएं हाथ से मुट्ठी बंद करके ये आपको अंगूठा खड़ा करना है। बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा नहीं करना है। एक तो हुई मुद्रा का ये प्रकार। दूसरी लिंग मुद्रा हम बनाते हैं, बाएं हाथ की हथेली को सीधा रखते हैं अपने आगे और इसके ऊपर मुट्ठी बनाकर अंगूठा खड़ा करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी लिंग मुद्रा। 2 प्रकार से लिंग मुद्रा बनाई जाती है। अब आपको क्या करना है? अगर आप घर में कर रहे हैं तो या तो आप मंदिर के आगे कर सकते हैं, या मंदिर के आगे नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी साफ स्थान पर स्वच्छ आसन बिछाकर आप सुखासन में बैठे, कमर को सीधी कर लें, आंखें बंद करें और इन दोनों में से किसी एक मुद्रा को बनाकर कम से कम 15 मिनट अवश्य बैठें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। या फिर आप मंदिर में जाएं और शिवलिंग के आगे कमर सीधी करके बैठें और दोनों में से कोई भी एक मुद्रा बना लें और अपने ध्यान में शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग को लाएं या ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो ये है शिवलिंग मुद्रा। इसे शिव मुद्रा कह सकते हैं, लिंग मुद्रा कह सकते हैं। ये विशेषतया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए होती है, उनकी ऊर्जा को और अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करने के लिए होती है और आपको बहुत ही जल्दी शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा पुराणों में वर्णित है। मैंने जब मुद्राओं का अध्ययन किया तो वहां से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे को मिली, जिसको कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो हम में से कोई भी अध्ययन नहीं करता है और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे पुराणों में वर्णित है, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। हमें अपनी पुरानी परंपराओं में लौटना होगा और लौटना भी चाहिए और आडंबर से दूर पुरानी संस्कृति को अपनाना चाहिए। तो अगर आपको शिव जी की कृपा कर प्राप्त करनी है तो आप ये मुद्रा बनाएं और शिव भक्तों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी पूजा करें शिव जी की तो इस मुद्रा को बनाकर पूजा करें। ईश्वर की कृपा से आपको शिव जी की कृपा बहुत जल्दी और अवश्य ही प्राप्त होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही मुद्राओं की जानकारियां देती रहूंगी, जिससे आपकी विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होंगी और आप उसका लाभ ले सकेंगे।